जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 के लिए। अगर आप लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 में एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में मैसेज सिलेक्टेड प्रश्न कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने का चांस है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा साथियों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि इलाहाबाद अधिवेशन 1920 किस आंदोलन से संबंधित था। कि इलाहाबाद अधिवेशन 1920 किस आंदोलन से संबंधित था साथियों। तो यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रख लीजिएगा। किस आंदोलन से संबंधित था साथियों, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह असहयोग आंदोलन। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता साथियों कि ढाकन का पठार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान से बना है। कि ढाकन का पठार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान से बना है साथियों, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये अग्नेय चट्टान से बना है। किससे साथियों, ये अग्नेय चट्टान से बना है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, यानी 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न का था साथियों कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है साथियों, तो याद रख लीजिएगा, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। किससे साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, तो ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, यानी 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न का था साथियों कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था। कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था साथियों, ये आप लोग बताइएगा कमेंट में कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है साथियों, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ये यकृत होता है। कौन सा होता है साथियों, ये यकृत होता है। यकृत को क्या कहा जाता है साथियों, लीवर भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी साथियों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है यह। कि कब हुई थी साथियों, तो 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता साथियों कि नेक्स्ट सवाल कहता साथियों कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह असम में स्थित है। कहाँ में साथियों, असम में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। कि राज्यसभा के सदस्य योग का कार्यकाल कितना होता है साथियों, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है साथियों, 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों, नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है साथियों, तो याद रख लीजिएगा, यह दूध उत्पादन से होता है। किससे साथियों, ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था साथियों, यानी 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल का था साथियों, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापते हैं साथियों, यह आप काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा, यह डेसिबल में मापते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों, नेक्स्ट सवाल कहता है
कि संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कब हुई थी, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी साथियों। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा कब हुई थी, तो 1945 ईस्वी में थी। कब हुई थी साथियों, 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अंत में आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आज के क्लास में आप लोग कितने में कितने सही किए साथियों। तो चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था साथियों। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है साथियों। तो याद रख लीजिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एग्जाम में आने का बहुत चांस है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है साथियों। तो आप लोग याद रख लीजिएगा राष्ट्रपति शासन से। किससे साथियों, तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था साथियों, यानी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है साथियों। तो आप लोग याद रख लीजिएगा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन होता है, तो NH 44 है। क्या है साथियों, NH 44 है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा साथियों। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना साथियों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी साथियों। आप लोग याद रख लीजिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था साथियों, नेक्स्ट सवाल का था साथियों कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था साथियों। तो आप लोग याद रख लीजिएगा लोथल था। कौन था साथियों, लोथल था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है साथियों। तो आप लोग याद रख लीजिएगा सम ताप मंडल में पाई जाती है। कौन सी मंडल में साथियों, सम ताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था साथियों, नेक्स्ट सवाल का था साथियों कि पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई है, कि पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि 73वें संशोधन में होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, यानी 21 नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल का था साथियों कि चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था, कि चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था साथियों। आप लोग याद रख लीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आने का बहुत चांस है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा कि चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ में हुआ था साथियों, तो उत्तराखंड में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे साथियों। तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह पिनाकी चंद्र घोष थे। तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे साथियों। आप लोग याद रख लीजिएगा यह पिनाकी चंद्र घोष। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट सवाल का था साथियों कि लाल मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण होता है, कि लाल मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण होता है साथियों। आप लोग याद रख लीजिएगा यह लोहा के कारण होता है। किसके कारण साथियों, तो लोहा के कारण होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था साथियों, यानी 24 नंबर सवाल,
24 नंबर सवाल का था साथियों, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था साथियों? आप लोग याद रख लीजिएगा, क्या 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, यानी 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल का था साथियों कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था साथियों? आप लोग याद रख लीजिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछने का बहुत चांस है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा। तो कब हुआ था साथियों? 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1526 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल का था साथियों, यानी नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है साथियों? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, यानी 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर सवाल का था साथियों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है साथियों? आप लोग याद, हीराकुंड बांध जो स्थित है वो महानदी पर। कहाँ स्थित है साथियों? तो महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, यानी 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल का था साथियों कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? आप लोग याद रख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आने का 99% चांस है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? आप लोग याद रख लीजिएगा, यह मधुमेह होता है। क्या होता है साथियों? मधुमेह होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था साथियों, यानी 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न का था साथियों कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? कि बिहार में कुल कितने जिले साथियों? आप लोग याद रख लीजिए, बिहार में जो जिले हैं वो 38 जिले हैं। अगर कह दिया प्रश्न कि बिहार में कुल कितने राज्य है, राज्य अगर पूछेगा बिहार में तो राज्य कितने हैं साथियों? 28 गो राज्य हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश कितना हो जाएगा साथियों? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात पूछा जाए तो यह 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्य हो जाएगा, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश और 38 को जिला हो जाएगा साथियों। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, यानी 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल का था साथियों कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है साथियों? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह थाईलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था साथियों, यानी 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल का था साथियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है साथियों? आप लोग याद रख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आने का बहुत चांस है। तो क्या हो जाएगा साथियों? गैंडा हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था, यानी 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल का था साथियों कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है साथियों? आप लोग याद रख लीजिएगा, सबसे पुरानी जो है अरावली की पर्वत। कौन सी साथियों? तो अरावली की पर्वत सबसे पुरानी पर्वत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल का था साथियों, यानी 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल का था साथियों कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी साथियों? यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछने का बहुत चांस है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है साथियों? आप लोग याद रख लीजिएगा, यह गोदावरी नदी होती है। कौन सी साथियों? तो गोदावरी नदी होती है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, यानी 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल का था साथियों कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होता है साथियों? आप लोग याद रख लीजिएगा, यह रासायनिक परिवर्तन होता है। किसके साथियों? रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था, यानी 35 नंबर सवाल।
35 नंबर सवाल का था साथियों कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है साथियों, आप लोग याद रख लीजिए, वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब साथियों, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का यह क्लास समाप्त होता है साथियों। आज के इस क्लास में हम कुल जीके के 35 सवाल देख चुके हैं। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।